नेहा राठौर पर 302 सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। वह आईएसआई की एजेंट भी है, इस्लामिक देशों से उसे फंडिंग भी होती है, इत्यादि इत्यादि आरोप लगाए गए हैं। जो गंभीर प्रकृति की धाराएं हैं उसका भी हम विवेचन करेंगे अपने ढंग से, और कई जगह तहरीरें दी गई। फिलहाल जो लखनऊ के हजरतगंज में मुकदमा दर्ज हुआ है, कबीर जी दर्ज कराए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। और विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने थाना प्रभारी लोनी कोतवाली को जो तहरीर दिया है उससे भी हम बताएंगे, जिसमें कहा गया है कि आईएसआई की एजेंट है या विदेशी फंडिंग होती है। दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर ने कहा हमारे अकाउंट में मात्र 519 रुपया है, 500 रुपया मैं किसी जो हमारा एडिट करता है उसको देंगे, बच गया 19 रुपया, मेरे पास मुकदमा लड़ने के भी पैसे नहीं हैं। सोशल साइट्स पर एक बंदे ने कहा जब मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं तो ऐसा करती क्यों है, क्यों इस तरह से लड़ती रहती हो और इस तरह का पोस्ट डालती हो, क्यों सवाल उठाती हो? तो उसने कहा सवाल उठाने के लिए अमीर होना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, ऐसे तमाम बिंदुओं पर नेहा सिंह राठौर कौन है, लोक गायिका हैं जिनका मायका है बिहार के भभुआ में और ससुराल है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में। इनके पति हिमांशु हैं जो कभी विकास देवी कीर्ति की टीम में काम करते थे, अब नेहा के साथ रहते हैं। और शादी होने के बाद नेहा अब अपने ग्राम डीही पकड़िया अंबेडकर नगर में रहती है। आइए दोस्तों, एक्स पर कई एक पोस्ट नेहा के तरफ से ताबड़तोड़ किए गए जब 22 तारीख को हमला हुआ था। घाटी में आतंकी हमले के बाद 26 लोग मारे गए। नेहा ने उस पर भी एक्स पर लगातार उनकी टिप्पणी आती गई। अब बताते हैं दोस्तों कि दिक्कत कहाँ हुई। नेहा के उस एक्स हैंडल पर जो ट्वीट किया गया था, और आपको पता ही है नेहा वीडियो भी करती हैं, अच्छा गाती भी हैं और गाने के साथ एक्शन भी अच्छा होता है, तो वह गायक कलाकार हमेशा भारी रहेगा जो गाने के साथ एक्शन करेगा, हाव भाव उसका रहेगा। तो भाव भंगिमा के साथ वह गाती रहती हैं। तीर की तरह शासन सत्ता को नेहा की गायकी चुभती भी है, नेहा सवाल भी करती हैं। अब नेहा के ऊपर जो दिक्कत हुई उसके बारे में हम बताएंगे। यह जो एक्स हैंडल है पाकिस्तान का, PTI प्रमोशन पाकिस्तानी पेज, उसने लिखा, शेयर किया नेहा के ट्वीट को और कहा कि इस लड़की ने खुलासा किया है कि यह लड़की बता रही है कि पहलगाम अटैक का यूज भाजपा करेगी। पहले भी जो अटैक हुए थे उसको भी यूज किया था, सीधे सीधे मतलब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की तरफ नेहा का इशारा है कि उन्होंने यूज किया। अब पहलगाम में जो अटैक हुआ है, 26 लोग मारे गए हैं, बिहार के विधानसभा चुनाव में हमारे प्रधान सेवक उसका यूज करेंगे, ऐसा कह करके बताते चलें। चित्रा त्रिपाठी एक नाम है जो आज तक में थी किसी चैनल में, अब है पता नहीं, मुझे नहीं पता है किस चैनल में है, उन्होंने भी किया था। तमाम लोगों ने, दो सिरे में लोग बंट गए हैं, एक नेहा के समर्थन करने वाले लोग हैं और एक नेहा का विरोध करने वाले लोग हैं। अब नेहा के सामने समस्या खड़ी हो गई है, जो धाराएं लगी हैं उसमें 302 भी है, और विधायक जी कह रहे हैं कि फंडिंग होती है, इसको ऐसे थोड़े ही करती है, इस्लामिक देशों से फंडिंग होती है। ऐसे ही लोगों पर कहते रहते हैं लोग, और कुछ नहीं मिलेगा तो यही कहेंगे। अब नेहा को कितनी फंडिंग होती है, मैं कहता हूं भारत सरकार से जांच करा करके, अगर नेहा को फंडिंग हो रही है तो दूध का दूध पानी का पानी करो, और नहीं तो विधायक के ऊपर एक्शन लो। दोनों में से एक ही बात होगी। इसी विधायक ने, माननीय विधायक ने, इन्हीं विधायक जी ने, उधर की भाषा इसी में चलता है, हम कोई गलत नहीं कहे हैं, इन्हीं माननीय विधायक ने एक IG के ऊपर आरोप लगाया था कि IG शराब पी करके धुत रहता है। करोड़ों रुपए रिश्वतखोरी में मुख्य सचिव और IG लेते हैं। IG हैं अजय कुमार मिश्रा, जिनका ट्रांसफ़र हुआ वहाँ से इलाहाबाद। मैंने लिखा इस मामले में, मैंने मांग किया
कि आईजी अगर रिश्वतखोर हो तो एक्शन होना चाहिए। प्रदेश सरकार कर क्या रही है? आपका विधायक इस तरह से बोल रहा है और उस पर आप जांच नहीं कराएंगे? और अगर आपका विधायक झूठ बोल रहा है तो विधायक पर भी एक्शन होना चाहिए। ऐसे थोड़ी चलेगा। 5, 6, 7 धाराएं विधायक पर भी लगी हैं, और विधायक सांसद के लिए तो धाराएं सौभाग्य वस्तु हैं, श्रृंगार है धाराएं उनके ऊपर। उनके लिए जो गंभीर धाराएं लगी हैं वह किसी उस तरह का जो माला बनता है ना, जिसमें कई लोग समा जाते हैं कई माला में, वह माला है उनके लिए। अब दोस्तों, उस विधायक जी ने भी किया है। विधायक का नाम है नंद किशोर गुर्जर। इन्होंने भी किया है। और दूसरे हैं कवि अभय सिंह निर्भीक। कवि अभय सिंह निर्भीक ने हजरतगंज लखनऊ की जो कोतवाली है वहाँ इनके ऊपर नेहा पर अपराध दर्ज किया है, और नेहा ने दावा किया है कि हमारे अकाउंट में तो मात्र 519 रुपये है, कोई अगर अधिवक्ता मिल जाए जो फ्री ऑफ कास्ट हमारा मुकदमा लड़े। धाराएं जो लगी हैं उसमें भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 196 1A, 196 1B, 197 1A, 197 1B, 197 1C, 197 1D जो धर्म, जाति, भाषा, निवास के आधार पर विभिन्न जाति, वर्ग, संप्रदाय और समूहों में वैमनस्यता फैलाएगी, घृणा फैलाएगी, धर्म के आधार पर विभेद करेगी, और ऐसा कृत्य जो मौखिक हो, लिखित हो और इशारा करके अगर किया गया हो तो इस मामले में यह अवेलेबल है। 3 साल की सज़ा इसमें है, गैर जमानती है यह, और उसमें बेल हो जाएगी। लेकिन अब गंभीर धाराएं कहाँ हैं? आइए साहब, एक 302 का मैंने उल्लेख किया है। बहुत से लोग इसी पर आ जाएंगे कि साहब 302 क्या बतिया रहे हैं? 302 हत्या का मुकदमा है ना, तो मैं कोई झूठ थोड़ा ही कह रहा हूँ। अरे 302 इसमें भी है, 302 उसमें भी था, पुरानी धाराओं में जो अंग्रेजों के समय में बनी गई थी, आईपीसी, सीआरपीसी, और जिन्हें ख़त्म किया गया। अब नई धाराएं हैं, भारतीय न्याय संहिता में भी 302 है। तो 302 में धार्मिक भावनाओं को जानबूझ करके आहत करना और बोलना, इशारा करना, प्रकाशन करना, नाच करके कहना, गा करके कहना, और इसमें भी एक साल की सज़ा है। अब आइए, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम क्या है 2008 का, उसमें जो धाराएं लगी हैं वो अत्यंत खतरनाक किस्म की हैं। और इन धाराओं में लगा है 69A जो एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाता है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है, जिसमें 7 साल की जेल, जुर्माना दोनों है। एक खतरनाक धारा और भी है, और यह धारा है 152 यानी IT की जो धारा है 152, उसमें है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का कृत्य करना है, प्रभावित करना है, अपराध के लिए उकसाना है, वैमनस्यता फैलाना है, इत्यादि इत्यादि। इसमें 7 साल से अधिक की जेल और जुर्माना दोनों है, जिसमें देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास, यह 152 IT एक्ट है, 7 साल से अधिक की सज़ा, जुर्माना है। और दोस्तों, इसमें यह भी है कि सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट परोसना जिससे कि शांति भंग हो, घृणा पैदा हो, विद्वेष की भावना आपस में दोनों देशों के बीच वैमनस्यता फैले, युद्ध की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा हो, ऐसे। चूंकि नेहा ने अग्निवीर पर भी सवाल किया था और ऐसे तमाम मामलों पर उन्होंने अब्बा हुजूर कहा था। पुलवामा हमले में बेहयाई से वोट मांगने की बात करते हुए अब्बा हुजूर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अब मैं अलग से बताऊंगा, यदि आप चाहेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में जो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, क्या नेहा राठौर ने उस अभिव्यक्ति की आज़ादी का पालन किया है, अथवा उस आज़ादी का जो हमें राइट मिला हुआ है उसका उल्लंघन नेहा राठौर ने करके देशद्रोह, घृणा, वैमनस्यता और आपसी सद्भाव को बिगाड़ना, दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना, राष्ट्रद्रोह,
अब अगर देखा जाए तो जो विधायक जी ने कहा है, उन्होंने तो गंभीर धाराओं में गंभीर मामले कहा है लोनी कोतवाली में तहरीर देकर के, जिसमें सीधे सीधे ISI एजेंट बताया है। और वो कह रही है कि हमारे अकाउंट में तो 519 रुपया है। अब चुनौती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, जांच करा दें। अगर ISI एजेंट है, विदेशी फंडिंग होती है तो रेल दिया जाए, नेहा जेल में रह जाए आजीवन। रासुका की धाराएं लगानी चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का। और अगर नहीं है तो इस तरह से बड़बड़ बोलने वालों पर भी एक्शन होना चाहिए। कभी अभय सिंह निर्भीक ने जो अपराध दर्ज कराया है, जिन धाराओं को मैंने मोटा मोटा बताया और विश्लेषण किया, क्या होगा नेहा राठौर का। फिलहाल अगर वह जाती हैं निचली अदालत में तो अगले वीडियो में हम बताएंगे जमानत होगी अथवा नहीं होगी। एंटीसिपेटरी बेल यानी अंतरिम जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाई कोर्ट से क्या होगा, क्या हो सकता है। कई लोग कहेंगे आप ही न्यायालय हो गए हैं क्या। अरे भैया, हम विवेचन तो कर सकते हैं ना अपने ढंग से, न्यायालय तो नहीं हो गए हैं, लेकिन विवेचन तो करने का अधिकार हमें भी है, आपको भी है, गुरु भैया को है, कतवारू भाई को है और खरभान भैया को है, सबको अधिकार है। केवल प्रोफेसर रीडर और बड़े बड़े अधिवक्ता ही विवेचन नहीं करेंगे, सुअर और बकरी चराने वाले को भी विवेचन करने का अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस संविधान को जो तमाम महापुरुषों ने मेहनत करके लिखा था, उस पर जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। क्या होगा नेहा राठौर के साथ। नेहा राठौर जेल में जाएंगी, नेहा राठौर को जमानत मिलेगी, नेहा राठौर से पूछताछ होगी, नेहा राठौर गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं पलायन कर जाएंगी, विदेश जाएंगी, यह तो समय बताएगा। फिलहाल इस बार तलवार लोक गायिका नेहा राठौर के ऊपर लटक रही है।